गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लर्न विद विशाल सर में आपका स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। इसका 2 वीडियो हमने बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसमें 10-10 मिनट का वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद हम लोग फेज फर्स्ट जो पढ़ने वाले थे उसमें उदारवादी युग पढ़ने वाले थे। कौन सा? उदारवादी युग। उदारवादी युग पढ़ने वाले थे। उस उदारवादी युग में आपको जैसे 1885 से 1905 में हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोग बांटे थे 1905 उदारवादी युग। तो 1885 ईस्वी से आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 1885 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके जो स्थापना किए थे वो ए.ओ. ह्यूम किए थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम किए थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन या सत्र आप लोग बोलेंगे, फर्स्ट सत्र हुआ था जो, वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था। पहले ये सत्र जो था वो पहले ये सत्र जो रखा जाने वाला था पुणे में रखा जाने वाला था, मुंबई में। तो ये जो है कि यहाँ पे अकाल पड़ जाने के कारण आपको पता है, पिछले वीडियो हम लोग बताए थे गोकुल दास, तेजपाल, संस्कृत कॉलेज में ये होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग ये पढ़ने के बाद जब देखेंगे इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको पता है अध्यक्ष आपको बताया गया था, क्या नाम था? W.C. बनर्जी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे इसमें मेंबर जो थे, सदस्य आप लोग को बताए थे 72 सदस्य थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो याद रखने के लिए है आपके लिए, तो इसमें 8 सदस्य जो इम्पोर्टेंट थे उनका नाम आप नोट कर लीजिए। पहले थे दादा भाई नौरोजी, और सेकंड कौन से थे? सेकंड थे फिरोज शाह मेहता। तीसरे कौन से थे? के.टी. तेलांग। उसके बाद आप चौथा थे सुब्रमण्यम। पांचवें कौन से थे? आप लोग याद रखिए, W.C. बनर्जी जो अध्यक्ष बने थे। छठे कौन सा थे? छठे थे रघुचारी। 7वें कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद 8वें कौन से थे? तैयब जी। ठीक है, ये 8 इम्पॉर्टेंट है, इनको लर्न अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आगे जब बढ़ते हैं आप, तो 1886 में आपको बताया गया था अधिवेशन हुआ था। फिर 1887 में अधिवेशन हुआ था। तो 1886 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता, याद रखिएगा, कलकत्ता। 1887 में कहाँ हुआ था? मद्रास। इसके जो नौरोजी अध्यक्ष थे आपको बताया ही था। और इसके अध्यक्ष तैयब जी थे, याद रखिएगा।
तैयब जी। उसके बाद तैयब जी थे। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ सरकार जो होती है, सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, 1887 के बाद जो था, जब सरकारी कर्मचारी जब कांग्रेस में शामिल होने के लिए मांग कर रहे थे, तो अंग्रेज़ सरकार जो है कि सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस में शामिल होने के प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप देखिए इस तरह लिखेंगे, जो अंग्रेज़ सरकार थे, लिखिए अंग्रेज़ सरकार जो था, अंग्रेज़ सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के बाद उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश वाले थे, जो अंग्रेज़ थे, या इसको ब्रिटिश आप बोल सकते हैं, ब्रिटिश जो थे वो उस समय एक नीति लाए थे, सब डिवाइड एंड रूल की नीति, डिवाइड एंड रूल का हिंदी होता है फूट डालो और शासन करो। से नेताओं में फूट डाल दो और शासन करो। ठीक है, फिर उसके बाद इसी तरह चलता रहता है। फिर 1892 में इंडियन के नेता थे, इंडियन काउंसिल एक्ट लाते हैं। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट का हिंदी क्या होता है? भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत दो बात सामने आती है। जो इलेक्शन होता है, जैसे जो पहले इलेक्शन होता था, ब्रिटिश वाले इलेक्शन कराते थे, तो उसमें बस ब्रिटिश वाले ही भाग लेते थे। इस एक्ट जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को भी इलेक्शन प्रक्रिया अपनाने दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सबसे है, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। पहले बजट पर कोई बहस नहीं भारतीय करते थे। उसके बाद ये जब एक्ट आया तो इस पे जो है कि बजट पे बहस करने का अधिकार मिला। ये एसएससी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे 1899 से इम्पॉर्टेंट, 1899 से 1905 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड कर्जन, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का वायसराय था। इसके द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था। इसके द्वारा ही बंगाल विभाजन किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए, इसमें अंग्रेज़ सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ब्रिटिश फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए थे। फिर उसके बाद जब 1905 में लॉर्ड कर्जन आता है, तो ये सीधे बंगाल का बिहार से विभाजन कर देता है। उसके बाद बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे? उस समय घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुआ?
फिर स्वदेशी आंदोलन आया उस समय। फिर उस समय जो है कि शोक दिवस मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार वाले नेता कौन कौन थे। फिर उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ेंगे। इसी तरह सारा आधुनिक हिस्ट्री हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद हम जो है कि फेज फर्स्ट यहाँ तक यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोग को। 1905 से भारत का वायसराय पूछ देगा। बंगाल विभाजन कौन किए, किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन। भारतीयों को बजट पर बहस का अधिकार मिला था, किसके द्वारा, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। फिर उसके बाद पीछे भी पूछ लेगा क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। प्रथम जो सत्र हुआ था कहाँ हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। पहले कहाँ होने वाला था, पुणे में। उसके बाद ये गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है कि 9 प्रस्ताव बनाए गए थे, 9 प्रस्ताव याद रखिएगा। कांग्रेस द्वारा जो कांग्रेस थी बनी थी वही रखी थी, ठीक है। 9 प्रस्ताव रखी थी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यही सब आप मेन दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम, फिरोज शाह मेहता, बनर्जी, गोपाल कृष्ण तैयब जी, सब तो आपको याद ही है, ठीक है दोस्तों। तो अगले जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेज़ 3 के बारे में, फेज़ 2 के बारे में पढ़ेंगे। एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, मतलब उग्र राष्ट्रवाद का युग, जो 1905 से 1919 के बीच में होता है। ये 1905 से 1919 के बीच में ये हम लोग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए पूरा।